जय श्री राम, राधे राधे। योग करें, निरोग रहे, यही प्रेरणा दूसरों को दी। गाइस, आज हम रीढ़ को मजबूत करने के लिए, उसको लचीला बनाने के लिए, जो रीढ़ में दर्द हो जाता है वो काफ़ी राहत मिलती है, वो आसन करेंगे जिससे हमें काफ़ी राहत मिलती है। रीढ़ दोष दूर हो जाता है, कमर दर्द खत्म हो जाता है। बहुत ही लाभदायक आसन है। बच्चों से भी कराएं, बड़े भी करें, बड़े बुजुर्ग भी करें। कभी भी दर्द हो जाए, जैसे कि हाइट, जिनकी हाइट छोटी है वो भी करें, हाइट लंबी हो जाती है। चलो करते भी रहेंगे, इसका फायदा भी बताएंगे। आ जाएंगे हम छाती के बल, आ जाएंगे इस तरह से। चलो ऐसे आएंगे, सबसे पहले रीढ़ गर्दन मिलाएंगे, हाथों को तान के रखेंगे। ये देखो, ऐसे आएंगे, ये देखो, ऐसे करेंगे। एड़ी पंजा मिलाएंगे, हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सांस भरेंगे, आगे को ले जाएंगे ऐसे। ये देखो, होल्ड करके रखेंगे। ये देखो, ये सूक्ष्म क्रिया में आता है। इससे देखो रीढ़ का दर्द जो खत्म हो जाता है। कभी भी रीढ़ में दर्द होए तो ये आसन जरूर करें। रीढ़ में खिंचाव आता है, बहुत ही लाभदायक है। इस तरह से सांस छोड़े, फिर पीछे को आए ऐसे। कम से कम 20 सेकंड तक होल्ड करके रखें। अगर होल्ड करेंगे तभी हमारा खिंचाव दबाव आएगा। फिर करेंगे, सांस भरेंगे, आगे को जाएंगे, खींच के रखेंगे। देखो कितना खिंचाव आ रहा है रीढ़ में। पैरों को उठाएंगे, 1 बाय 1 करेंगे ऐसे ऐसे। हिप से टच करेंगे, रीढ़ दर्द खत्म हो जाता है। गर्दन में खिंचाव आ रहा है, रीढ़ में खिंचाव आ रहा है, गर्दन में दर्द आ रहा है तो थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। इस तरह से करेंगे, इतना अच्छा है। ये देखो, हाइट भी लंबी होती है। छोटे बच्चे से भी कराएं, बड़े बुजुर्ग भी कराएं, जिनके रीढ़ में दर्द है वो भी करें। इस तरह से 1 बाय 1 करें। अब दोनों पैरों से करें ऐसे, शरीर से टच करें। घर में लेट के करें आराम से। अब पैरों को इस तरह से करेंगे। ये देखो, ऐसे करेंगे। इतना अच्छा है, कोई भी आसन ऐसे नहीं है कोई खराब हो। अब पैरों को सीधा करेंगे, एक बार फिर खींचेंगे, वापस आएंगे, धीरे धीरे से कोहनियों को अपने फैलाएंगे इस तरह से। अब हम इसमें धनुरासन में आ जाएंगे। धनुरासन हमारी रीढ़ मजबूत करने के लिए, रीढ़ को लचीला बनाने के लिए, पूरा शरीर स्वस्थ हो जाता है। एक भी अंग ऐसा नहीं बचता जिसमें खिंचाव दबाव नहीं आता। अगर रीढ़ को मजबूत करना हो, लचीला बनाना हो, धनुरासन जरूर करें। जैसे धनुष में बाण चढ़ाते हैं, करने का तरीका ये अभ्यास करेंगे। माथा लगाएंगे, दाएं हाथ से दाएं एड़ी पकड़ेंगे, बाएं हाथ से बाएं एड़ी पकड़ेंगे ऐसे। धनुर की आकृति का आसन है। सांस भरेंगे हल्के में, गर्दन को, थाई को उठाएंगे। पूर्ण सांस में पूरे धड़ को उठा देंगे इस तरह से। पूरा देखो, हमारी रीढ़ दोष दूर, कमर दर्द खत्म, पूरा कमर लचीला, पूरा शरीर लचीलापन। साथ ही चक्र प्रभाव में आते हैं। बहुत ही लाभदायक आसन है धनुरासन। वापस आएंगे, इसी स्थिति में रहेंगे। एक बार दोबारा करेंगे, सांस भरेंगे, शरीर को, हल्की गर्दन, पूरा शरीर को उठा देंगे। वापस मकर आसन में विश्राम। पंजे बाहर, एड़ी अंदर, हाथों की क्रॉसिंग में माथा लगाएं। एक गहरी लंबी सांस भरेंगे। योग का मतलब होता है आराम से करें। वापस आएंगे। अब आएंगे पिजन पोज में, जिससे हमारा रीढ़ लचीली और रीढ़ दोष दूर हो जाता है। इस तरह से आएंगे। गाइस, सबसे पहले हाथों को ऐसे लाएंगे, इस कमर को ऐसे लाएंगे। ये देखो ऐसे, ये पैर पीछे जाएगा, हाथों को ऐसे, सांस भरेंगे, गर्दन को पीछे। ये है पिजन पोज, कबूतर की आकृति का आसन।
वापस आएंगे। कमर दर्द के लिए है ये, रीढ़ मजबूत करने के लिए। अब दूसरा पैर को करेंगे, ये पैर ऐसे लाएंगे, ये सीधा और इस तरह से खींच देंगे पूरा शरीर। होल्ड करके रखना, अगर होल्ड करके रखेंगे तभी हमें फर्क पड़ेगा, लाभ मिलेगा। वापस आएंगे, एक बार पुनः करेंगे इस तरह से, पैर को ऐसे लाएं, देखना पहले आपकी स्थिति। बहुत ही लाभदायक आसन है। सांस छोड़ते ही वापस फिर दूसरे पैर से देखो कितना खिंचाव कहाँ पे आ रहा है। सांस छोड़ते ही वापस। अब वज्रासन में आ जाएंगे। रीढ़ के लिए बहुत ही लाभदायक आसन, पीछे की साइड जाएंगे, जो हमारे रीढ़ के लिए इस तरह से आएंगे, ऐसे आएंगे, ये देखो पीछे जाएं ऐसे। रीढ़ दोष दूर, कमर दर्द दूर, थायराइड, सर्वाइकल, हार्ट के लिए एक आसन करते हैं, धीरे धीरे से वापस आए। एक आसन करते हैं, कई अनेक लाभ मिलते हैं। एक बार पुनः करेंगे इसको, सांस भरेंगे, पीछे को जाएंगे, होल्ड करके रखें, कम से कम 2 सेकंड तो होल्ड करें। वापस आए, धीरे धीरे से आए, झटके से ना आए। अब आएंगे हम पूर्ण आसन में। रीढ़ के लिए, कमर के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है। इस तरह से आएंगे, हाथों को पीछे ले जाएंगे, पूरा धड़ को उठा देंगे, सांस भरेंगे, धड़ को उठा देंगे, सांस भरें, धड़ को उठा दें। पंजे आगे की तरफ होनी चाहिए। अगर हमारे पंजे मिल सकते हैं तो मिलाएं, कोशिश करें, ज़बरदस्ती ना करें, शरीर के साथ अभ्यास करें। सांस भरें, धड़ को इस तरह से उठा देंगे, गर्दन को पीछे। कोण आसन बहुत ही लाभदायक आसन। सांस छोड़ते ही नीचे की ओर आएंगे, धीरे धीरे से इस तरह से आएंगे। एक बार पुनः करेंगे, सांस भरेंगे, शरीर को उठा देंगे, होल्ड करके रखें। सांस छोड़ते ही धीरे धीरे से वापस हाथों को इस तरह से घुमाएंगे, वज्रासन में आ जाएंगे। कभी भी हो वज्रासन में आ जाएं। शाम को खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठने के अभ्यास करें। हमारा रीढ़ दर्द खत्म हो जाता है, रीढ़ मजबूत हो जाती है, खाना हजम हो जाता है, बहुत ही लाभदायक है। इसी तरह से करें, हमारी रीढ़ मजबूत और लचीली हो जाती है, बहुत ही लाभदायक है। जय श्री राम, राधे राधे।